हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फाइनेंस स्कूल में। रिच डैड पुअर डैड बुक के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग केवल लाइबिलिटीज खरीदते हैं। और कई बार वो ऐसा सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। एसेट्स आपके वेल्थ को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि बिना आपके एक्टिवली काम किए भी ये आपकी जेब में पैसे डालते रहते हैं, जबकि लाइबिलिटीज आपके खर्चे को बढ़ाती हैं और आपकी जेब से हमेशा पैसे को बाहर निकालते रहते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको खुद के लिए एसेट्स बनाने होंगे जो कि बिना आपके एक्टिवली काम किए भी आपकी जेब में पैसे डालते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप बना लेते हैं तो ये आपको अमीर और फाइनेंशियली फ्री दोनों ही बना सकते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए सपोज करें कि आपका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए है तो आपका पूरे साल का खर्च 12 लाख रुपए होगा। अब इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू होगी 3 करोड़ रुपए। यानी कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो इसका मतलब है कि आप अगले 25 सालों के लिए फाइनेंशियली फ्री हो, यानी कि अगले 25 सालों तक आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उन 7 एसेट्स के बारे में बताना शुरू करूं जिनकी मदद से आप अमीर बन सकते हैं, हम रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ से जुड़े एक लेसन के बारे में समझ लेते हैं, जिससे कि हम ये जान सके कि खुद के लिए एसेट बनाना इतना जरूरी क्यों है। तो रॉबर्ट के 2 पिता थे। एक थे उनके पुअर डैड जो कि उनके असली पिता थे और दूसरे थे उनके रिच डैड जो कि उन्हीं के दोस्त माइक के पिता थे। रॉबर्ट के पुअर डैड का फोकस केवल अपनी सैलरी को बढ़ाने पर था। जैसे जैसे उन्हें अपने काम में प्रमोशन मिलता गया और उनकी सैलरी बढ़ती गई, उनके पास अपने परिवार के लिए टाइम उतना ही कम होता गया और यहाँ तक कि वह कई बार संडे को भी अपने ऑफिस के काम में ही उलझे रहते थे। इतना सब करने के बाद भी उनके फाइनेंशियल लाइफ पर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और लाइफ टाइम तक वे फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड का फोकस हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर ही होता था और वे हमेशा अपने लिए एसेट्स बनाते रहते थे। फिर जैसे जैसे उन्हें अपने काम में तरक्की मिलने लगी, उनके एसेट्स उन्हें तेजी से पैसिव इनकम देने लगे, जिस वजह से रिच डैड के पास टाइम का फ्रीडम आने लगा और वे उतना ही ज्यादा अपने परिवार को समय भी देने लगे। एक समय के बाद इन्हीं एसेट्स की मदद से वो फाइनेंशियली फ्री भी हो गए। दोस्तों, इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आइए इन 7 एसेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पे जो एसेट है वो है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा रिटर्न लाकर देता है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में 90% अमीर लोग बिजनेस करके ही इतने अमीर बने हैं। अगर आप दुनिया के मोस्ट वेल्दी लोगों की ही लिस्ट को देखो तो आप यही पाएंगे कि एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और ऐसे ही हजारों अमीर लोग इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि ये किसी बिजनेस को ओन करते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये चीज आपके लिए सबसे बड़ी एसेट बन जाती है जो कि आपको करोड़पति और अरबपति तक बना सकती है। जब आप किसी बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं तब आप एक पूरे सिस्टम को ही ओन करते हो, जहां आप एक्टिवली काम ना भी करो तो भी आपके पीछे आपके एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट टीम आपके लिए काम करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा, जिससे कि आपके पास पैसे आते रहेंगे। बिजनेस करके आप केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे कई लोगों के लिए भी पैसे बनाते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज और आपके क्लाइंट्स। एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों में कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आप जिस भी चीज का बिजनेस करना चाहते हो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए, मार्केट की आपको अच्छी समझ होनी ही चाहिए, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है या उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के जरिए किसी पहले से ही चल रहे सक्सेसफुल बिजनेस में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उस बिजनेस के कुछ पार्ट को ओन कर सकते हैं। हमारे 6 नंबर पर एसेट है अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। जब आप किसी अच्छी कंपनी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ना तो केवल आप बिजनेस के कुछ हिस्से को खरीद लेते हो बल्कि लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है और डिविडेंड्स के तौर पर आपको रेगुलर पैसिव इनकम भी लाकर देता रहता है। डिविडेंड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट जो उसके सारे एलिजिबल शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ONGC, IOC
आईटीसी और नेस्ले इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे डिविडेंड्स पे करती है। वॉरेन बफेट ने 1988 में कोका कोला में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था, जिससे कि उन्हें कंपनी की 6% ओनरशिप मिल गई। आज केवल कोका कोला से मिलने वाले डिविडेंड से ही वॉरेन बफेट लगभग $500 मिलियन से ज्यादा कमा लेते हैं। इसके अलावा कैपिटल ग्रोथ और कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से उन्होंने अपने लिए काफी वेल्थ भी बना लिया है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मदद से आप भी बहुत ही अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और उनके बिजनेस के कुछ हिस्से को खरीद सकते हो, लेकिन एक कंपनी के बहुत बड़े हिस्से को खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए। अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे तीसरे एसेट के बारे में जानना चाहिए। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे जो एसेट है वो है SIP इन म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप केवल अपनी सैलरी की मदद से ही अमीर बनना चाहते हैं तो SIP आप ही के लिए है। SIP इन्वेस्टमेंट यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। कई सारे म्यूचुअल फंड्स के मिनिमम SIP 500 रुपए से ही शुरू होती है, जो कि इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट सबके लिए अफोर्डेबल बनाती है। तो अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP करने से आपको कंपाउंडिंग के मैजिक का बेनिफिट भी मिलता है, जिससे कि आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है और कुछ सालों बाद आपकी नेटवर्थ काफी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप SIP पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे एसेट की, जो कि है नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिस पर इन्वेस्ट करने से आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। आप जितना ज्यादा अपनी नॉलेज, स्किल्स और फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न्स मिलते जाएंगे। वॉरेन बफेट, जो कि 2022 में 92 साल के होने वाले हैं, वो अभी भी 5 से 6 घंटे तक बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और लगभग 500 पेजेस तो वो हर रोज पढ़ते हैं। टेस्ला के CEO बनने से पहले एलॉन मस्क हर दिन 6 घंटे से ज्यादा पढ़ते थे और नॉलेज एक्वायर करते थे। एक बार जब किसी इंटरव्यू में एलॉन मस्क से पूछा गया था कि अगर उनकी सारी वेल्थ छीन ली जाए तब वो क्या करेंगे, क्या वो फिर से इतने अमीर बन पाएंगे, तो इस बात पर एलॉन मस्क ने जवाब दिया कि सबसे पहले मैं कोई स्किल ढूंढूंगा जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा होगी। फिर मैं उस स्किल को सीख कर उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करूंगा और जब मैं उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाऊंगा तो वापस से कोई बिजनेस क्रिएट करके वेल्थी बन जाऊंगा। और भी एग्जाम्पल दूं तो बिल गेट्स हमेशा सीखते रहने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए हर हफ्ते नई बुक्स पढ़कर खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट मोमेंट में और हिस्ट्री में मौजूद हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि दुनिया के हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने ब्रेन और नॉलेज में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो हर रोज अपने स्किल्स को और बेहतर बनाते रहते हैं क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे आपके सारे बिजनेस फेल हो जाएं या आपकी सारी धन दौलत छीन ली जाए, फिर भी एक चीज जो इस दुनिया में कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है वो है आपकी नॉलेज और स्किल्स, जिसके दम पर आप फिर से अपनी गवाई हुई हर चीज को पा सकते हैं। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपकी सबसे बड़ी एसेट है जो आपको अनलिमिटेड रिटर्न्स देंगी। अब जो तीसरे नंबर पर एसेट है वो है ऑनलाइन कोर्सेज। 2020 के कोरोना पेंडेमिक में जब अधिकतर लोग अपने घरों में कैद हो गए और उन्हें बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं था, तब ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहा था। स्कूल, कॉलेजेस, सबकी पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी और तभी से ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि डांस, सिंगिंग, इन्वेस्टिंग, ब्लॉगिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की जबरदस्त नॉलेज है, तो आप इनके ऑनलाइन कोर्स बनाकर इन्हें सेल कर सकते हो। अभी बहुत से लोग अपने कोर्सेज सेल किए जा रहे हैं जो कि उनका एक रेगुलर इनकम प्रोड्यूस करने वाला एसेट बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है और उसका प्राइस 1000 रुपए रख दिया है, तो अगर हर महीने केवल आपके 100 सेल्स भी आएंगी तो आप बैठे बैठे महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। ऑनलाइन कोर्सेज बनाने में बस स्टार्टिंग में टाइम और एफर्ट लगता है, फिर जब बाद में आपके कोर्सेज ऑनलाइन सेल होने लगते हैं तो जब जब आपके कोर्सेज बिकेंगे आपको इससे पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में सो भी रहे हो और आपके कोर्सेज सेल हो रहे हैं तो आपको इसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना आपके लिए काफी अट्रैक्टिव एसेट बन सकता है। अब जो सेकंड नंबर पर एसेट है वो है राइट अ बुक।
दोस्तों, अगर आप किसी फील्ड या टॉपिक पर काफी नॉलेज रखते हैं या फिर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी इस नॉलेज को एक बुक का फॉर्म देकर पब्लिश कर सकते हैं। अगर वो किताब लोगों को पसंद आती है और लोग उस किताब से कुछ वैल्यू सीखते हैं, तो आपकी बुक की सेलिंग काफी अच्छी रहेगी। लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon और फ्लिपकार्ट पे आपकी बुक की ऑर्डर प्लेस हो रही है, तो जरा सोचिए कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। आपने केवल इनिशियल लेवल पे अपना टाइम और एफर्ट लगाकर बुक लिखी, उसे पब्लिश करवाकर सेलिंग करना स्टार्ट किया, तो फिर जब तक आपकी बुक सेल होती रहेगी तो आपको रॉयल्टी के तौर पर इसकी कुछ % की कमीशन हमेशा मिलती ही रहेगी। अगर आपके मरने के बाद भी बुक की सेलिंग होती रहती है, तो आपके फ्यूचर की जनरेशन को भी इसकी कमीशन मिलती ही रहेगी। तो बुक को लिखकर उसे सेल करना भी आपके लिए रेगुलर इनकम प्रोड्यूस करने वाला एसेट बन सकता है। अब जो फर्स्ट नंबर में जो एसेट है वो है रेंट आउट योर एक्सेसरीज, यानी कि आपके पास जो भी काम की चीजें हैं उसे आप रेंट पे दे सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए एसेट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कार है जिसका यूज आप हर रोज नहीं करते हो, केवल आपको कभी कभार ही अपनी कार की जरूरत पड़ती है और फिर आपको इसकी सर्विसिंग भी खुद ही करवानी होती है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन जब आप अपने कार का यूज नहीं कर रहे होते, तो तब आप अपने कार को रेंट पे दे सकते हो, जो कि आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। यानी कि अब आप अपनी कार को एसेट की तरह यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई DSLR कैमरा है तो आप इसे भी एसेट की तरह यूज कर सकते हो, इसे रेंट पे दे सकते हो। अपने डेस्कटॉप को भी आप रेंट पे दे सकते हो। और आपके पास जो भी प्रोडक्ट है जिसे आप इजीली रेंट पे दे सकते हो, उसे आप अपने रेगुलर इनकम प्रोड्यूस करने वाले एसेट की तरह यूज कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी एसेट्स बताए हैं, उसे बनाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि लॉन्ग टर्म में आप अमीर बन ही जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच में बहुत धन्यवाद। जय हिंद।